अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद और राना सनाउल्लाह। ही इज सीनियर। वैसे ये सीनियर किस तरफ से हो गया है? ट्वाइस एज सीनियर। उम्र दी गल हो रही, तजुर्बे की बात हो रही। काला तजर्बा भाई। तुम हो किसके साथ? असी वजीरे दाखिला नाल। कौन से वजीर दाखिला? दो बैठे हैं ना। वो गॉड, आज तो बहुत ज्यादा हो रही है। वो कौन है? उनको पिंडी में कोई नहीं जानता है जनाब। ओए राणे, पिंडी की हवाओं से पूछो शाका कहाँ रहता है, तुम्हें मेरे घर लेके आएंगी। देखें जी, गैर की बातों का एतबार आ ही गया, मेरी जानब से तेरे दिल में गबार आ ही गया। जानता था खा रहा है झूठी कसम, झूठी कसम, लेकिन फिर भी तुझे देख के मेरे दिल में प्यार आ ही गया। वाह वाह। आफ्ताब इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत अफजाई की है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि 24 करोड़ अवाम के लिए बहुत जरूरी है। मुल्क में क्या होने जा रहा है ना तो पता ही नहीं। आफ्ताब, ये कबूतरों की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं और प्याऊ करके बिल्ली आएगी और इनका तिया पांचा कर देगी। आफ्ताब भाई, आपने इनसे ये नहीं पूछा मतलब है कि 25 मई को ये किस बिल में घुस गए थे? जिस वक्त अमरान न्याजी को इनकी जरूरत थी, ये आए बाएं शाएं टाएं कर रहे थे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। ओए, आई लव यू मोर। ये सारे मोटरसाइकिलों से बह के फूड पांडे बने सन। हाँ जी, ये जो मोटरसाइकिलिस्ट थे ना उस दिन के, उन्होंने रिलीजियसली एक काम किया है। क्या? उस दिन दे हायर्ड परहैप्स द बेस्ट वीडियोग्राफर इन द एरिया, और उसे कह के वीडियो बनानी है जिसमें पता चले कि हम बहुत सितम रसीदा, इंतहाई कस्मा पुरसी के आलम में अपने कायद की जानिब गामजन है। और अब उसमें बड़े बड़े सूरमा शामिल थे। शेख साहब, इसी बात से एक सवाल निकलता है। अब आफ्ताब इकबाल साहब, बायस्ड हो के आप क्या सवाल करेंगे? नहीं, मैं बायस्ड नहीं हूँ। सवाल ये है कि आपने कहा कि मुझे 4 माह पहले पता था कि इमरान खान टॉपल होने वाला है। इस तरह तो आपको 6 माह पहले ही पता था। नहीं, मैं इमरान खान का रफीक कार नहीं हूँ, मैं उसकी कैबिनेट का मेंबर नहीं हूँ, वरना मैं उसे सुबह दोपहर शाम बताता, उसका जीना हराम कर देता। बिल्कुल सही। उसे बायदा आवर बताता कि अब तुम्हारे पास इतने मिनट रह गए हैं। आप मुंह में घुगनियां डाल के इसलिए बैठे रहे कि आपको पता नहीं था कि वो कितना मजबूत है। आपने उसे वाकई वो 7% वाला समझा। मतलब है कि ये 7% वाली क्या बात है, वो भी लेता था। वो आपका 10% है, जो आजकल आपका पीरो मुर्शद है ना, बल्कि अब तो वो मेरा ख्याल है 100% हो चुका है तरक्की करके। उसने हमें मरवाया भी 100% ही है। जी जी जी, 7% अप्रूवल रेट था। जब सर्वेज हुए तो इमरान खान वॉज 7%। तो आपका ख्याल था कि खस कम जहां पाक, आपका गेट नंबर 4 भी बंद ना हो और इधर से, इसको कहते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जो ही लालक चौक में पहली सदाए एहतजाज बुलंद हुई लाहौर के अंदर, जी सर, और वो जंगल की आग की तरह फैलती गई, उसने एक मेजर चेंज ये स्टेज की कि शेख रशीद कहीं से बरामद हुए। और इस कदर रासिखुल अकीदा शेख रशीद कि जिन्हें इमरान खान का इश्क है, ये कभी नहीं देखा था। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ, पहले मैं उसका दोस्त था, पार्टनर था, लेकिन अब मैं उसका आशिक हूँ। बहुत अच्छी बात है। और चौधरी परवेज इलाई, ही इज अनदर एडिशन। बिल्कुल सही। चौधरी परवेज इलाई, मूनस पहले ही उसके साथ था, लेकिन चौधरी परवेज इलाई ने अपने खानदान में लड़ाई मोल ले ली, झगड़ा मोल ले लिया। वो खानदान जो पिछले 60-70 साल से एक ही सिमत में गामजन था, इंटैक्ट, पत्थर की तरह मजबूत, अब उसका शिराजा बिखर गया है ओनली बिकॉज ऑफ परवेज इलाई कि उसने कहा कि अब इमरान का साथ छोड़ना ये बुज़दिली है। क्योंकि इमरान को इतनी सलामी तो देनी चाहिए हमें। डेमोक्रेटिक लोग हैं ना, जमहूरियत को देखते आए हैं सारी उम्र, इलेक्शन को समझते हैं, वोटर को समझते हैं कि ये इतना जम्मे गफीर कोई माहौल नहीं है। ये पटवारियों और तहसीलदारों से, थानेदारों और अफसरों के साथ जलसे नहीं किए जाते। इट इज नॉट ओनली द जलसाज, इट इज द डिवोशन। शेख साहब, आपने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चंद दिन पहले कस्में खाई थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा। देखिए, बात ये शकील साहब, मेरे नॉलेज में था कि कुछ होना है, लेकिन मैं ये समझता था कि इमरान सस्टेन कर जाएगा। उसके शॉक ऑब्जर्वर बड़े स्ट्रांग है। अच्छा, शॉक ऑब्जर्वर क्या होते हैं? मेरा है। मैंने आपको बड़ी दफा कहा है शॉक एब्जॉर्बर्स, और ये पता मैं कब का समझा रहा हूं इन्हें, सर, जब शेख साहब छोटे से होते तब से समझा रहा हूं कि शॉक एब्जॉर्बर्स होता है, ऑब्जर्वर नहीं होता।
लेकिन आफ्ताब साहब जो उस बेचारे के साथ हुई है उसने हैरान कर दिया। तो हुई क्यों है उसके साथ? इसलिए कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वाह वाह शेख साहब, क्या हम शेर अच्छा सी ना राणा नहीं साहब। नहीं, कोई अच्छा नहीं थी, डिलीवरी की सी। ये शेर है, अच्छा पतला सी। मैं वो ये मिस्रा है। वजीरे दाखिला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठे ने, कोई सवाल पूछना पूछ लो, ਅਸੀਂ जाना भी है। और क्या कर रहे हैं आप? आपको जेब नहीं देती इस तरह की। शेख साहब तो रहे तो बात भी है। देखें आफ्ताब, कभी गुरूर नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है 16 वजारतें भुगताई हैं और मेरे डांस में कभी फर्क नहीं आया। अच्छा जी, अरे बारा बीरी बा, अरे बारा बीरी बारा। देखिए ना, ये होता है तरीका। बैठ शेख साहब इंतहाई वाहियात लगे। आई एम सॉरी। एक ही वाह याद लगता होना। राणा साहब उठो जरा। नहीं राणा साहब आपने शेर 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 एक बारी फेर, शेर 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 एक बारी फेर, शेर 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 एक बारी फेर, शेर 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 एक बारी फेर। आप जो मर्जी कर रहे हैं, मैंने नहीं हंसना। और बात में वाहियाती की बात हो रही है। नहीं वाहियाती मैंने कह दिया, वो हरफे आखिर है। और ये बात हम इस डमी की कर रहे हैं। असल शेख बेचारा तो हिलता भी नहीं होगा। ऐसे मैंने देखा है आज मेरे से कोई सवाल नहीं हो रहा जनाब। चलें आपसे कर लेते हैं। प्लीज वेलकम। डॉक्टर रिजवान रहने देते हैं, गया। इन्हें को पूछो। सवाल की डायरेक्शन आपकी तरफ है। अच्छा। उंगलियां आप लोगों की तरफ उठ रही हैं। ओके। मकसूद चपड़ासी भी फारिग हो गया। ये देखें कैसी बात। और सर एक से दूसरी खबर नहीं आई, गायब। और चंद दिन पहले जी हैरत अंगेज तौर पे आप देखिए, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने अपने ट्वीट में कहा कि रिजवान भी गया, फलां भी गया, फलां भी गया, और अब मकसूद चपड़ासी को परेशान होना चाहिए। कोई बैद नहीं उसके बारे में भी खबर आ जाए। ये शाहीन साहबाई का ट्वीट है। अब इसका हमारे साथ क्या तल्लक है? बेनिफिशरी तो आप हुए ना। सर, बात तो बेनिफिशियरी पे फिर केस की और इन्वेस्टिगेशन की बनती है। डॉक्टर साहिबा जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। सर जिसकी बेनिफिशियरी आई की हुई बात है हुई। उसकी आनी है। राणा साहब बात करने दे उन्हें। ओ, मकसद है कि वो जरा जी बिस्मिल्लाह की कह रहे थे हुजूर। राणा साहब ये क्या है? क्या कहने, अल्फ लैला दा सुपरमैन हुंदा भाजी। सुपरमैन कैसे हो सकती हूँ मैं, पहले मुझे ये बताएं। वंडर वुमन। राणा साहब बात करने दे मैंने यार कहा। सुबह एटा बद गईयां लिशकारे आहा वाह वाह कौसे कजा मिल्की वे। वाह इनको वहीं रहने दीजिए। बदल खूबसूरत वाइट बदल। आहा अच्छा आज बोल नहीं रहे। वैसे आफ्ताब साहब आजकल बोर बड़ा हो रहा हूँ, करूँ क्या? शेख साहब छाड़ दे, उन्हें 2 पतीले दे देने ने। अच्छा जी, वो आप अक्सर कहते हैं दा गस दे दा मैदान दे। हाँ जी, बस वो होने वाला है। बजट हमने पेश कर दिया है। इस पे मुझे याद आ रहा है मिस्रा जफर इकबाल साहब का, अल्लाह खैर करे। कहानी खत्म पर आई है, मजनू मरने वाला है। वाह, क्योंकि बजट तो आपने दे दिया, अब पीछे रह क्या गया? जो स्क्रिप्ट है राइटर्स का, उसके मुताबिक तो बजट वाज द लैंडमार्क। उसके बाद तो आपने जाना ही जाना है। ओ जनाब, हमने जाना नहीं है, हमने वापस आने के लिए जाना है। ये है पूरी बात। अगला इलेक्शन को जीत के तो खावे ना तो लावा। टू मतलब है कि थर्ड्स मेजॉरिटी। हाँ जी, सारा मियां आपको जितनी मर्जी सपोर्ट हो जाए राणा साहब, बेईमानी की, धांधल की और धांधली की। सर धांधल क्या होता है? धांधल इज रिगिंग। और धांधली? धांधली जो रिगिंग करता है। तोपची, ढोल ढोलची, धांधल धांधली। तो धांधल हो या धांधली हो, आहा, आप इलेक्शन जीतेंगे नहीं इंशाल्लाह। वजह क्या है, क्यों नहीं जीतेंगे? अगर धांधली इतना ही अहम होता तो 2008 में मुशर्रफ मौजूद था, हमें याद है। जो यद तूला रखता था इन अमूर में। ये भी है। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, आजकल ही इज सीरियसली इल। तो पंजाब में आप ना जीतते और फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी ना आती। ये काफ लीग ही आती जो दिन में 75 दफ़ा कहती थी कि हम परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में इलेक्शन जिताएंगे। बेचारे 55 सीटें लेके घर आ गए। 116 स्ट्रेट अवे पीपल्स पार्टी की और 10 आज़ाद ये शामिल हुए और इन्होंने हुकूमत बना ली। यानी उस दौर में आज़ाद भी साथ में ला लिए। मुशर्रफ मौजूद था, लेकिन ये अलग बात कि मुशर्रफ बहुत कमज़ोर हो चुका था। बीबी की मौत के सबब मुशर्रफ की कांपें वाकई टांगती रही हैं। मतलब है कि मुशर्रफ के जो मामलात थे वो कुछ और थे, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। यानी ये लोग और हैं, वो और थे, ऐसी कोई बात नहीं।
आप खुद तो ख्वार होंगे ही, आप साथ उन्हें भी कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि उन बेचारों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग नहीं है और वेल इन्फॉर्म्ड भी नहीं है। अगर होते तो प्रीएम्प्ट ना करते कि इमरान ने वक्त डाल देना। ख्याल ये था कि क्यों तक नहीं होगा, इमरान के लिए छोटी छोटी रैलियां जलसियां होंगी, और आज फारिग हुए कल दूसरा दिन। लेकिन देखें, हम तो पाकिस्तान की खातर रो रहे हैं। हाँ, आप पाकिस्तान की खातर आजकल इमरान खान को भी बुला रहे हैं कि जनाब बैठें और हमारे साथ बातचीत करें। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो दिन में कई कई दफा कहता है कि नेड़े आ आ आ न्याजी आवे, मैं मर गई आ आ आ मैं मर गई। फजूल गाना ये गाना ना गाया करें यार, मतलब है कि सिचुएशन समझाने के ये फिल्म च वेख्या सी गाना ओए तौबा ये यार, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इस गाने की वजह फिल्म ज्यादा हिट हुई, एवं ना होया चूड़ियां चूड़ियां। फजूल बात कर रहे हो, अच्छा क्रेडिट तुम डिसक्रेडिट में कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा जी, ये गाना देखो फिर। हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुन्नू साहब से पूछ रहा हूँ। जी बताइए आप। नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गाना एक हिस्सा था फिल्म का, बाकी ओवरऑल एक फ्लेवर था। हाँ जी, हाँ जी, एक फ्लेवर। बस ये गाना रिपीट होता था, इसके अलावा और की बात थोड़ा रिपीट होता मरे। मैं दसना जनाब लाइव रिपीट होता था मेरे भाई। ओ ये कास्ट में था। सईद नूर के खिलाफ बोलेंगे आप और कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ सैयद नूर के साथ क्या मामला हुआ? मतलब है कि यहाँ पे अब सैयद नूर की बात पूछने के लिए ओहो, सैयद नूर भी बड़ा अहम कैरेक्टर है हमारे। हाँ जी बताइए सर। हाँ जनाब, गल है कि मेरे को काम लगातार करा लिया, बड़े बड़े सीन। अगर फिल्म में मेरा पूरा काम लगता तो मैं उस वक्त ही सोलो कॉमेडियन होना सी फिल्म दा। ये बात है। सारी छुरी मेरे से चल गई। फीता तो मिल सकता है कि नहीं? जनाब गुस्से दे विच पूरी पिकअप भर के रावी सुट दी गई सी। ਇਹਦੇ ਸੀਨ ਭਾਜੀ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। आफ्ताब साहब देखें, आज का आम शख्स सैयद नूर नहीं सैयद मुशर्रफ है। उसकी सेहत के बारे में बात करें अच्छा, जनाब। उसकी बड़ी चापलूसी किया करते थे सैयद मुशर्रफ। ये तो भाई और उससे सीखा क्या सिवाय सिगार पकड़ना? कुछ और नहीं सीखा। वो तो कमांडो था, बड़ा बहादुर आदमी था। मैं भी कमांडो हूं जनाब, मैंने लाल हवेली से 4-5 दफा जंपे मारी हैं। अगर आप कमांडो होते, बहादुर होते, तो यूं मोटर बाइक पे नजर आते। ये जो मोटर बाइक स्क्वाड है ना, इमरान खान को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। यार मेरी और चुगलियां कर लो, मेरे खिलाफ इतना क्यों हो? पहले मुझे टिकट देते हुए कतरा रहा है। चले इधर से टिकट ले देते हैं। क्यों जनाब? नहीं जनाब। देखें जी, ये अगर फ्री में भी टिकट दें और ये भी कहें कि मुस्लिम लीग नून के कायद आप हैं, और साथ मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 2 लाख रुपया भी दें, 2 लाख तो मैं तब भी नहीं लूंगा। और अगर 20 लाख दें तो तब सोचा जा सकता है। अच्छा, इस बजट के बाद ये जो कुछ आपने किया है बजट के नाम पर, आप क्या तवक्को रखते हैं वोटर से? बात ये है कि वोटर पे हमने पहले कब तकिया किया है। ये वोटर किसी जोगा होता तो बाहर ना निकला होता। देखिए जनाब, अपने मुंह से कह रहे हैं कि वोटर पर तो हम डिपेंड ही नहीं करेंगे। वो हम वोटर पे नहीं, अपने लीडर पे डिपेंड करते हैं। आज का लीडर कौन है? मोहतरम कायद जनाब मोहतरम, एक दफा और मोहतरम जनाब मियाँ कायद मोहतरम, 3-4 दफा नवाज शरीफ साहब। मियाँ जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब। उसके मुतलिक पार्टी में 2 राय हैं कि डुबोने वाला भी वही है, कुछ कहते हैं तारने वाला भी वही है। अब सच क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। इलेक्शन में वैसे लग पता जाएगा। यार मुझे पिछले दिनों इमरान पे इतना प्यार आया है कि अपना न्याजी छक्का मारा है उसने निकल के, मैं झलकियां देख रहा था। अच्छा, झलकियां देख रहा था। मतलब है कि मैं कहता वर्ल्ड कप में ओए होए क्या बात है। और वो जो 1 डाउन आया था, सिर्फ इसलिए आया था कि उस वक्त बहादुरी की जरूरत थी। लेकिन उसकी सरिश्त में है, ये उसकी इंस्टिंक्ट है। ही इज अ फाइटर। ये अगर आज से कोई 3000 साल पहले पैदा हुआ होता ना, तो ये 300 के शोहदा में शामिल होता। या तो खुद लेनाइडस होता या उसके साथ खड़े होने वालों में से एक होता। आफ्ताब, एक दफा मैंने भी छक्का मारा था, वो बड़ा तंग कर रहा था जनाब, मैंने चमाट मारी गाड़ी से निकल के। इसको छक्के को। मेरी चश्मे तस्वर देख रही है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, खून खराबा होने वाला है, खाना जंगी होने वाली है। आफ्ताब, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करता है। लोगों ने कोशिश तो बड़ी की है। अगर खाना जंगी होनी होती तो आज से कुछ 3-4 हफ्ते पहले हो जाती। और जनाब हम मान रहे हैं, बात तो तय हो गई। आप भी मान रहे हैं, ये भी मान रहा है और वो भी मान रहे हैं। बजट आ गया है, अब नया निगरान सेटअप आएगा।
इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी और इलेक्शन होगा। अच्छा, नया वजीर आजम किसे आता देख रहे हैं? आपका शेख भाई हो सकता है, और कौन? शेख रशीद। फीस शेख की बात करूं, कमाल करते हैं यार, बारीक बातें बहुत ही कम समझ आती हैं। हमारी अवाम में इतना शौर नहीं, आफ्ताब नहीं है। इन्हें शौर दिया है इमरान ने, इन्हें शौर दिया है तुमने। अच्छा, मेरे पे मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? तुम गुस्से में थे ना इसलिए। देखिए वैसे भी इतना बोलना आसान नहीं है, कितना बोलते रहते हैं। क्या आप थकते नहीं हैं? क्या आप थकते नहीं हैं? मैंने आपसे सवाल किया है जनाब, आप तो हमें इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा ना नहीं, आप बोले तो नहीं है। तो आपने सही तरह जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे इग्नोर कर रहे नहीं, हैं। और शाका को जो इग्नोर करता है, शाका बात हंसने की नहीं जनाब। अच्छा, मेरे करीब मत आए। क्यों, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा? जान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर SRK ये तलफ़्फ़ुज़ सुन लेना, वो अपनी पैरोडी बनवाए शेख साहब से। राणा साहब तुसी भी कोई काम विखाओ। उन्हें 50 आइटम पेश किए ने, मैनू तो लगता वजीर दाखिला वो ही है। भाई वाह। अच्छा, वैसे इस खच्चर सिफत आदमी ने बात बहुत पते की है। किसकी बात कर रहे हो? तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा का दूसरा बड़ा शहर है और फ्रेंच स्पीकिंग सूबे क्वेबेक का सबसे बड़ा शहर। यहाँ सरकारी ज़बान फ्रेंच है, लेकिन अक्सरियत ना सिर्फ अंग्रेज़ी समझती है बल्कि बोलती भी है। सही। शहर की आबादी तकरीबन 18 लाख है, लेकिन अगर आप सबर्ब्स को भी शामिल कर लें तो ये 4.3 मिलियन तक जाती है। ये एक ट्रेंड है। मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो टाउन प्लानर्स हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये सजेस्ट किया है कि हर बड़े शहर के इर्द गिर्द छोटे छोटे जाल फैला दो सबर्ब्स का, ताकि शहर के अंदर एक क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन ऐसा ना हो जाए कि लगे कि जैसे शहर वॉमिट आउट करना चाहता, ब्लोट कर रहा है। मॉन्ट्रियल कनाडा के कैपिटल से 200 किलोमीटर के फासले पे है। रंगीला साहब, कैपिटल कौन सा है? ऑटवा। आपने बताया था एक दिन। शाबाश। ऑटवा ऑटवा इसका कैपिटल है और ये 200 किलोमीटर के फासले पर है। आप जब यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे, आपको पता है आप मॉन्ट्रियल लैंड करेंगे और आपका पहला शो ऑटवा में है। वेरी गुड। तो आप बाय रोड ये 200 किलोमीटर का सफर करेंगे और इंतहाई शानदार जगह रास्ते में आएंगी। बंदा घबरा ही अड्डा जाता, कहता नहीं नहीं तुसी दसिया सी। नहीं तो और क्या, उसने बचपन में देख रखा। और भाई यहाँ आके मुझे अल्फाज का पता चला है, असल मैनू का पता चला है। फिल्म में मैनू किसी सही लाइन ही नहीं दसी, बस ये दसे ए सिचुएशन है, ए हीरो है हीरोइन है, विचों तुसी कुछ बना लो, दो बोल जने तो ताकि तुसी बोल के आउट, यानी फिल्म में भी खुद बना लो। देखो इनू डायरेक्टर ने कहा कुड़ी मुंडा खड़े ने इत्थे कुछ बना ला, साला सिगरेट बनाना पिया। अच्छा जी, जो दिलचस्प जगह आएगी जी सर, जहां आप में से कोई रुकना पसंद नहीं करेगा, कहाँ भला? नोटर डेम कैथीड्रल। क्यों? एक तारीखी नौयत की जगह है। ना वहाँ खाबे, ना वहाँ म्यूजिक, ना वहाँ सर वहाँ की क्या खास बात है? वहाँ पुराना ये कदीम तरीन चर्च जो है वहाँ के कैथीड्रल्स हैं उनमें से एक, जिथे असी टांगा लेके फिरते रहे, बग्गी उसके करीब है। हाँ जी, उसे रोड वो ते टांगा ना को यार, बग्गी थी। साडा एक मोटा फनकार उस बग्गी ते बैठा, घोड़े ने गाल कर दी। अच्छा जी, फिर एक जगह है रीडो कैनाल। हाँ, रीडू के नाम। रीडो कैनाल चंद दिन पहले जो 200 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 1.5 मीटर गहरी है, यहाँ पे भी यानी रुकेंगे हम। 4 फुट गहरी और 200 किलोमीटर लंबी। वो कैनाल भी आप देखेंगे, उसके साथ चलेंगे। कैनेडियन म्यूजियम ऑफ नेचर, यहाँ पर बड़े बड़े नवादरात पड़े हैं। तो ये वो जगह हैं जो उस रास्ते में आएंगी। सर आप साथ होंगे ना हमारे? मैं वहां साथ नहीं हूँगा, आपके दिलचस्प बात ये क्यों जी? और ये बहुत बड़ा ब्रीदर है मेरे लिए। नहीं तो आप मॉन्ट्रियल हमारे साथ? भाई मैं मॉन्ट्रियल उतरते ही इंशाल्लाह टोरंटो चला जाऊंगा। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया टॉक है, मैं ऑटवा ज्वाइन करूंगा आपको। अच्छा जी, इस शहर के परचम पर
5 मुख्तलिफ पौधे हैं, उनका अक्स है, और वो पौधे 5 मुख्तलिफ कौमियतों को डिपिक्ट करते हैं, नेशनैलिटीज जो यहाँ पे रहती हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस शहर की 3 चोटियाँ बहुत मशहूर हैं। एक है माउंट रॉयल, दूसरी वेस्ट रॉयल, और तीसरी आउटर रॉयल। और माउंट रॉयल आपको पता है, माउंट रॉयल से मॉन्ट्रियल, रॉयल इज फ्रॉम रॉयल रॉयल्टी। रॉयल। एक ज़माना था कि अमेरिका में जब ये एबोलिशन का दौर था, जब मैनोशी पे पाबंदी थी, तो मॉन्ट्रियल आया करते थे लोग, अमरीकी भी, और बड़ा अंधाधुंध शोर शराबे वाला अंधाधुंध किस्म का शहर था। और यहाँ के मै खाने और किमार खाने बड़े मशहूर थे। किमार खाने पता है ना आपको? जी, जैसे कच्चे बर्तन बनते। किमार खाने कैसीनोज, जिसको कुमारबाजी कहते हैं। कुमार नहीं है, किमार है ये, यानी काफ के नीचे जेर है, हम कुमार खाना कहते हैं। और ये कैंची वाला है या किताब वाला? काफ जो है वो कुम्हार में इस्तेमाल होता है, जो किताब वाला है, ये कलम वाला है। और कैंची और कुत्ता और ये ना इस्तेमाल किया करें, कलम और किताब। 1976 एक अहम एक्टिविटी हुई थी मॉन्ट्रियल में। मैं बता सकता हूँ, क्या इजाज़त है मुझे? आप ये बताएं कि पाकिस्तान कितने मेडल्स लेके आया था? सर मेरे ख्याल से 4। गोल्ड तो खैर नहीं था मेरे ख्याल से कोई। हम ब्रॉन्ज लेकर आए थे हॉकी में। हॉकी में ब्रॉन्ज। और ये बड़ी अफसोसनाक बात थी। जी सर। हमने गोल्ड लिया हुआ है रोम में, मैक्सिको में, लॉस एंजलिस में। एक आदमी बेचारा सियालकोट में फौत हो गया, साइकिलिस्ट जी। उसने रिक्शे अपने के ना दोनों दरवाजों पे अपने 70 मेडल्स लटकाए हुए थे। ये कमबख्तो देखो जी। तुम एशिया नंबर 1 के साथ ये सलूक कर रहे हो कि आई रिप्रेजेंटेड यू इन एशिया एंड आई वन दिस गोल्ड। सर हमारा स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आते बेचारे रक्षे में जा रहे होते हैं, वापस घर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे नहीं लेने जाता उनको, बल्कि आप आगे कह रहे हैं, पता है मैं कप जीत गया हूँ, पर आओ गर्मी पड़ी। अच्छा जी, हैलिफैक्स के बाद मॉन्ट्रियल दूसरा बड़ा शहर है जहां टाइटैनिक में हलाक होने वाले लोगों की कब्रें हैं। वो एक सेमेट्री है जिसको इसी के नाम से मौसूम किया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइटैनिक का जो ओनर है जी, इसकी बड़ी मशहूर 5 स्टार चेन है। तालीम के हवाले से जी जी ये शहर बहुत शानदार समझा जाता है। क्या बात। यहाँ पर मैगेल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है, और कनाडा की नंबर 2 बेस्ट यूनिवर्सिटी टोरंटो के बाद। इस शहर में आज भी बग्गी सर्विस मौजूद है, बग्गियां चलती हैं। क्या बात। और बड़ा एक कदीम शहर के साथ, उस कल्चर के साथ यूं रची बसी नजर आती हैं, लेकिन शहरियों ने शिकायत कर रखी है कि आप इन्हें ख़त्म करें। अहम मकामात जी सर, इनमें ओल्ड मॉन्ट्रियल, यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर 17वीं 18वीं और 19वीं सदी की इमारतें हैं। फिर ओल्ड पोर्ट, ये किस ज़माने में पोर्ट हुआ करती थी, अब तफरीही मकाम है। फाइन आर्ट्स म्यूजियम, दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर तकरीबन 20,000 आसार कदीमा आपको मिलेंगे। मैगेल यूनिवर्सिटी बड़ी लाजवाब जगह है, ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको तौफीक हो तो। मुझे कुछ सानू लैके जाएगा तो जावांगे उत्थे यूनिवर्सिटी जा चित्र खा लईए आप पता नहीं कुड़ियां छेड़न आए यार तो कभी इत्थे दी यूनिवर्सिटी दे अगे नहीं लंघे। मशाहीर सेलिन डियोन, लीन डियोन, क्या बात है। ये मशाहीर में नंबर 1। बेशक म्यूजिशियन ने, कोई सिंगर ने टाइटैनिक का गाना नहीं जिसे गाया। अच्छा मैं अंग्रेज़ां सिंगर वेखे ने, लड़कियां भी ना बंदियां तरह गाउंदियां ने, तो चंगी भली सोहनी हुंदी है। यहाँ तो होवे ना कि तू भैड़ी है तो फिर इहो जी आवाज कढ। नोमी क्लाइन, ये कौन है? ये कौन है? ये सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट है। फिर पियर ट्रूडो, अच्छा अच्छा, बड़े ट्रूडो साहब, बड़े ट्रूडो साहब, द डैड ट्रूडो। खाबे, सना रेस्टोरेंट, चिकन टिक्का, चिकन प्लेटर,
वाह वाह। मटन हांडी, ये यहाँ की स्पेशलिटीज हैं। और कलौंजी का नान। भाई ये कलंजी है या कलवंजी है? तुम जो मर्जी कह लिया करो। नहीं मैं कि पागल है, मैं जो मर्जी कलौंजी। पाकिस्तान रेस्टोरेंट, ये बारबेक्यू के लिए मशहूर है। सब्जियां बड़ी अच्छी ट्रीटेड सब्जियां होती हैं, लेकिन मक्खन वाली दाल ये भी बहुत शानदार है। दाल मखनी स्पेशलिटी इनकी कुछ और है। वो क्या सर? आलू अंडे का पराठा। मैंने खाया नहीं है, लेकिन मेरी चश्मे तस्वर देख रही है कि ये पराठा रोल टाइप चीज होगी। अरे जाके खा के देखांगे, छोड़ो। मैं यही चाहता था देखना, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, पराठा खाने जरूर चला। भाई वाह वाह वाह। मैं मगेल नहीं जाना, मैं पराठा खाऊं। भाई वाह वाह। जी एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम बड़ा अजीबो गरीब है। क्या सर? मामा खान रेस्टोरेंट। बेटे ये डिश खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। यकीन करो, मैं जो मसाले पाए ना वो सोच नहीं सकती। इनकी जो डिश है ना, दैट इज वेजी एंड मीट थाली। अच्छा आगा साहब काफी देर दे नहीं बोले, भुख ना मरते नहीं गया। अच्छा जी, लाहौर कढ़ाई रेस्टोरेंट। हाँ स्पेशलिटी पता क्या है यहाँ की? क्या सर? चिकन कीमा, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, लेकिन चिकन कीमा इज देयर स्पेशल। कीमा। सलातीन रेस्टोरेंट, हाँ जी। बटर चिकन मसाला। यहाँ पे श्रिम्प चौमिन भी हैं और तंदूरी चिकन भी है। वाह। लेकिन बटर की बात ही और। सर बटर चिकन क्या बटर मसाला जो है ना, वाह वाह वाह। एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ जी। दैट इज इंटरेस्टिंग। मछली के शौकीन हैं आप? Yes. सी फूड। रायान, ये रेस्टोरेंट है कमाल का। इसका असल नाम है पसानियाग रेस्टोरेंट। पसानियाग रेस्टोरेंट। पसानियाग का मतलब है फिश मॉन्गर, ये मच्छियों मच्छी कर देने वाला। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, डेरा रेस्टोरेंट जो हमारा अपना तजुर्बा था, उस बिना पर बेस्ट पाकिस्तानी फूड इन कनाडा, दैट वाज डेरा रेस्टोरेंट। अब हमें नहीं पता कि अब सूरत हाल क्या है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 7000 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। क्यों वो क्यों कर? ਬਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਅੰਨੀ ਪਈ, ਬੱਚੇ 9-10 ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਕੀ ਦੇਖੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ। अच्छा ये मैंने देखा है, वैसे वाकई मेरा एक्सपीरियंस है कुछ थोड़ा सा। मैंने 1-2 फैमिलीज ऐसी देखी हैं कि जिनमें मांगना जो है ना, ये बिल्कुल अहानत नहीं समझा जाता। तेरे पैसे साढ़े ते हराम है, तेन पता असी ते कफन भी अपने हुणी लैके रख ले। अच्छा भी मेरी भी बड़ी रिश्तेदारी, लेकिन ये साले वाली हद मुकी। छोटी जी टिंड च किन्नी मैमोरी हो तेरी। 190 टेराबाइट का तेरे कार्ड है। ये जो तू गाना भी गाता था, दिल लगाया था Raat, we'll take a break. Stay with us. बन गया रोड जिंदगी के लिए। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि कश्ती पर तन्हा बहरुल काहिल अबूर करने वाला 83 साला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर और सबसे ज्यादा समंदरी फासला और उम्र रसीदा के 83 इयर्स ओल्ड। इसने यही सफर, एग्जैक्टली यही सफर 1974 में भी कर रखा है। वाह। और 83 इयर्स ओल्ड, जस्ट इमेजिन। वो कहता है रास्ते में मुझे जरूरत, देखे ना उसकी स्टेटमेंट सुनिए, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आई ड्रॉप्स की जरूरत पड़ी और मुझे आम बैंडेजेस जैसे सनी प्लास है, जी जी, इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? यही वो बता रहा है कि आप लोगों को पता चले कि मैं कितना जवान हूं। अच्छा, व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट। वो इसे चक्कर दे हर वारी समंदर दे विच कश्ती पा के चप्पू मारन लग पैंदा है। चप्पुओं वाली नहीं थी बेवकूफ, ये ऑलमोस्ट यॉट, इसको कहते यॉट थे, यॉट थी नहीं। इसके सेफ्टी मेजर्स सारे यॉट वाले थे। ये कोई तकरीबन 19 फुट लंबी, 1 टन वजनी, इंतहाई समझदारी से बनाई हुई
तजुर्बाकार लोगों के हाथ से निकली हुई यॉट नुमा बोट थी। यॉट का तो और लेवल है ना, यॉट इज वेरी सेफ। सर कितने अरसे में कहां से कहां पहुंचा? ये सैन फ्रांसिस्को से पहुंचा था जापान इन 69 डेज। 69 डेज, तकरीबन यूं समझिए 2.25 माह में। सर उस कश्ती का फ्यूल क्या है? आम फ्यूल। अच्छा फिर वो फूड क्यों नहीं रख रहा? ये क्या फूड रख, किसने कहा नहीं रखा? कहा ना मेरे पास सिर्फ आई ड्रॉप्स होते वो हैं। कहता है मैंने दवाइयां इस्तेमाल नहीं की। अच्छा वो बीमार नहीं होया। ये कैसे हो सकता है कि उसने फूड ना रखो? 69 जापानी तो खाते ही बड़ी लाजवाब चीजें, सुशियां तो उन्हें रास्ते में मिल जाती होंगी। अच्छा ये जापानीज है सर? ही इज अ जापानीज। सर जापानीज बोलते बहुत कमाल है, कभी देखा है? और खास तौर पे गुस्से में। नहीं सर, वो आम बात भी ऐसे ही करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं दिलो जान से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे दिल की रानी हो। इसका मतलब है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे बड़ा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एक अरब किसी जापानीज लड़की के साथ गुफ्तगू कर रहा हो। एक नौजवान लड़की 22 साल जी, उसने भी ट्रांस अटलांटिक सोलो वॉयज किया हुआ है। वाह। तो वैसे आपकी नजरों के सामने से सबसे डेंजरस एडवेंचर कौन सा गुजरा है? डेंजरस एडवेंचर जो मैंने किया हो, जो या वैसे आपने किसी को करते देखा हो? मैंने पतंग पकड़ते हुए एक दफा लटक गया था और आई हैव फॉलन ऑफ द रूफ मैनी अ टाइम, लेकिन दैट वुड हैव बीन फेटल, क्योंकि वो बहुत ऊंचा था, लेकिन मैंने वो गुड्डा पकड़ लिया था और मुझे उसकी बहुत बड़ी सजा मिली। और मुझे खुशी आज भी सोच के कि मुझे ठीक सजा। वो इतना हसीन गुड्डा था, इतनी लाजवाब डोर थी उसके साथ, और मौसम हवा बहुत मौजूद थी। मैं उसे आराम से उतार रहा था और आई वॉज बिहेविंग लाइक अ चैंपियन बिकॉज एवरीबडी वॉज वॉचिंग मी। अच्छा तो मैं उतार रहा हूँ, थोड़ी देर उतारा, रास्ते में टूट गई। तो वहाँ पे कोई हुटिंग हुई, फिर मेरी ठीक हुई थी। वो गुड्डा पकड़ना बनता नहीं था मेरा। एक शख्स ने यूरोप से अटलांटिक क्रॉस किया, और पता है वो किस पे गया था? किस पे? वो चप्पुओं वाली कश्ती पे गया था। ये है एडवेंचर। सर अगर असी कराचियों जाइए कनाडा बाई वाटर, बाय वाटर होते मतलब किन्ने के दिन पहुंच जाएंगे असी? आप पहुंचेंगे भैया कोई तकरीबन 4 हफ्तों। सर वन गो जावांगे। वन गो में तो फिर ये बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन ये जुल्म नहीं होगा कि तुम रेड सी में दाखिल होते हुए जजीरा नुमा अरब देखो ही ना? ये कैसे हो सकता है? तुम दुनिया की हसीन तरीन कॉर्निश, वाह, इंतहाई तवील कॉर्निश 80 किलोमीटर्स की, जिद्दा बहुत हसीन कॉर्निश है, और वहाँ क़याम करें, मुख्तसर सा उम्रा अदा करें, फिर वापस आए। नहीं तो वो शिप मेरे वालिद साहब दा भी उथे खड़ा रहेगा। मैं कह रहा हूँ अगर ख्याली तौर पे ही अगर कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, वालिद साहब का शिप ले लो एक। सर तुहानू किन्ने दसिया कि वलीद बिन तलाल मेरे वालिद साहब ने? मैंने। सर तुसी इधरों स्विस कनाल वाल दी लेके जाओ। मैं आगे जा रहा हूँ, स्विस कैनाल की तरफ ही जा रहा हूँ। वही रूट है। इसके बाद आप स्विस कैनाल में चले जाए, एंड पे जाके स्विस कैनाल से होते हुए आप मेडिटेरेनियन में दाखिल, और रास्ते में देखिए इजिप्ट आएगा, लिबिया आएगा, ट्यूनिस आएगा, मराकश आएगा। पर पैसा कहाँ से आएगा? सारी जगहों पे रुकते हैं, काम करेगा रास्ते में, जहाज के अंदर होता है। प्लांट बजे। पोजीशन नहीं देखी तू? हाँ जी, हाँ जी। हद वैसे है ढाड़ी इस काम ਲਈ बैठे ने। ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟੀਕੇਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਖਬਰਦਾਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁਰ ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਲਿਖਾਓ फिर। अच्छा सर ये कश्ती जो है कितनी पुरानी है? बादबान 4000 साल पहले, ये यूनानी कहते हैं हमने किया था, इजिप्शियंस कहते हैं हमने किया था, दोनों ठीक हैं क्योंकि इलाका एक ही था। ये टाइटैनिक, अगर आपने समंदर से मुतल्लिक कोई फिल्म देखनी हो तो इट्स वेरी गुड। कास्ट अवे इज गुड, रियल स्टॉर्म बहुत अच्छी फिल्म है, लाइफ ऑफ पाई इज गुड। लेकिन बेन-हर को जिस तरह उसने फिल्माया है ना, जो कलर्स समंदर के उसने दे दिए विलियम वायलर ने, वो किसी और को नसीब नहीं हुआ।
ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਏ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ अच्छा ਇਹਦੇ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਟਾਣ ਵਜਣਾ ਅੱਗੋਂ कान बहुत लगता है बेचारों को। छत पे बैठते हैं ना, गाड़ी की छत, छत पे बस की छत पे टान लगता है और कहाँ लगता है। और ये एप्टो क्लिप्टो बन जाता वाह वाह जाला वाह दूबाला। अच्छा बस खाली भी होवे कनेक्टर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਛੱਤ ਤੇ यार क्यों छत पे क्यों बिठाता है? इसी कनेक्टर दी नहीं बताओ यार, पता नहीं भाई। असल में वो बाजा बहुत बड़ा होता है सर। हाँ बाजा अंदर। बाजे नाल सवारियां तंग होंदियां। अच्छा अच्छा डरती भी होंगी। डरती हैं, बड़ा बाजा पै ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਗਨਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਛੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਡੇਢ ਸਾਲੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ। ਸੇਡਿਸ ਪੁਣਾ ਹੈ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।